हर हर महादेव। मैं हूं डॉक्टर भवेश कुमार, आपका ज्योतिष सलाहकार। और मैं अक्सर वीडियो जब भी बनाता हूं ना, मेरा ये प्रयास होता है कि आपके उन समस्याओं को छूऊं जहां पे आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में बार बार वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं कठिनाइयों से जूझते जूझते आप बहुत दिनों से परेशान हैं और कोई उपाय नहीं हो रहा है। तो ज्योतिष विद्या क्या कहता है कि आप अपने कर्मों से निश्चित रूप से जुड़े रहिए और कर्मों के साथ साथ आप वो भी उपाय करिए, क्योंकि उपाय भी एक कर्म ही है। इससे आप अपने प्लेनेट को मजबूत करते हैं और वो प्लेनेट आपके सपोर्ट में आता है और आपको वो फल देने लगता है। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं, वो वीडियो बना रहा हूं कि कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है, हमारे पास बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे हैं या आते रहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है, वो आपके साथ जो भी प्लेनेट जुड़ा हुआ है, वो प्लेनेट आपसे क्या करवा रहा है, ये होता है मेन चीज। कई बार क्या होता है कि आपको ये लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, मुझे सफलता नहीं मिलती है, जिसके आप हकदार हैं। तो घबराइए मत, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि हर एक इंसान को इतना मजबूत होना चाहिए, इतने कर्मठ बनना चाहिए, इतने ईमानदार होना चाहिए अपने प्रति कि किसी भी कठिनाइयों का सामना करने की ताकत उनमें रहे। और मैं ज्योतिष में मुझे आने का सबसे बड़ा एक कारण भी यही रहा है कि मैं ज्योतिष में भय से ज्यादा ताकत बनाने की पद्धति को पढ़ता हूं, समझता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। तो कभी भी कोई भी समस्या आता है, उससे डरना नहीं है, उसका सामना करने के लिए हमें वो कौन सी उपाय अपनानी चाहिए, कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए जो उस समय को बिता करके हम आगे की जिंदगी को और बेहतर और इंजॉयफुल बना सके। तो आज का वीडियो फिर से मैं कहता हूं कि मैं बना रहा हूं, उसमें अगर आपको लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिलती, जिस सफलता के हम हकदार हैं वो नहीं, तो यहाँ पे घबराना नहीं है। क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो ज्योतिष विद्या से वैदिक उपाय उठाया हुआ है। जो सोई हुई किस्मत भी आपकी होगी ना, आप इसको श्रद्धा और समर्पण के साथ अगर करिएगा तो निश्चित रूप से खुलता हुआ नजर आएगा। ये इतनी प्रभावशाली है कि आपका धन का जो समस्या है, या आपकी सफलता में कोई समस्या है, या आपका सौभाग्य नहीं बना पड़ा हुआ है, तो इसके द्वार खोलते हुए आपको नजर आएंगे। मैं 3 उपाय बताता हूं, 3 ही वैदिक उपाय बताऊंगा, जिससे करके आप आराम से उस चीज को आगे आइएगा। सबसे पहला जो उपाय है वो शनिवार का उपाय है, क्योंकि शनि प्लेनेट ऐसा होता है कि जब इफेक्ट करता है आपकी लाइफ पे तो वो स्लो कर देता है चीजों। शनि के प्रभाव से उबरने के लिए या शनि की दृष्टि से बचने के लिए आपको सबसे जो अच्छा और प्रभावशाली वैदिक उपाय है वो ये है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाइए और मन ही मन शनिदेव न्याय के देवता हैं, उनकी प्रार्थना कीजिए। ऐसा कर अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो कुछ ही दिन में, देखिए हर एक पद्धति का सिस्टम, जितने भी सिस्टम बनाए हुए हैं वैदिक व्यवस्था में, ज्योतिष व्यवस्था में, उसमें क्या है कि कुछ दिन होते हैं। तो जब भी आप प्रारंभ करते हैं तो 11 दिन मिनिमम होता है और 43 डेज, मतलब शनिवार, अगर एक शनिवार को स्टार्ट किया तो कंटिन्यू आपके 11 दिन कम से कम पूरा करने हैं, जो कुछ प्रभाव दिखे। और जो पूरा कोर्स जिसको बोलते हैं कि जब हम मेडिसिन कोई खाते हैं तो उसका कोर्स होता है कि इतना कोर्स करने के बाद ये बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। प्लेनेट के साथ ही यही है कि आप इतने दिन इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगा। तो ये 43 डेज का करना होता है। अगर आप करते हैं तो आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, रुके हुए काम बनने लगेंगे और किस्मत साथ देने लगेगा। ये था पहला उपाय। और दूसरा उपाय अगर बताऊं तो धन की किसी भी तरह की आपकी समस्या है, कमी हो रही है, आगमन रुका हुआ है, आ रहा है जा रहा है, कोई उसका बरकत नहीं दिख रहा है धन को कमाने में, तो इसमें सबसे पहले माता लक्ष्मी को रिझाने का सिस्टम है। ज्योतिष कहता है कि माता लक्ष्मी को रिझाने के जो कुछ उपाय है, या तो उनको मंत्र से या पूजा पद्धति से या जैसा भी है, तो आप दोनों उपाय में बता देता हूं, आप उसको करिएगा, आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा ही मिलेगा। शुक्रवार के दिन रात में, क्योंकि माता लक्ष्मी का पूजा संध्या के समय जितना प्रभावशाली होता है, इससे बढ़िया समय माता लक्ष्मी को पूजने का कोई समय नहीं है। तो संध्या बेला के बाद जो पहली रात होती है, रात की जो पहली समय होती है, वो उसमें प्रथम बेला, रात की जो प्रथम बेला जिसको बोलते हैं, उसमें माता लक्ष्मी के सामने जाइए, लाल फूल और एक सिक्का ले लीजिए, कम से कम इतना। वैसे आपको, जैसे कोई लोग खीर चढ़ाने चले जाते हैं, कोई लोग, बहुत अलग अलग पद्धति से अलग अलग सिस्टम है, जैसे सुझाव जिनको मिलता है
माता लक्ष्मी का पूजा कीजिए। कम से कम आपके पास कुछ नहीं है तो जो मैं कह रहा हूं कि एक लाल फूल और एक सिक्का, ये बहुत ही नॉर्मल उपाय है। ये जाके माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए, बहुत श्रद्धा और समर्पण के साथ माता लक्ष्मी के साथ हाथ जोड़िए, पास में जाके हाथ जोड़िए और ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का 108 बार आप जाप करिए। ये शुक्रवार के शाम में, रात में करना है माता लक्ष्मी के सामने। श्रद्धा और समर्पण के साथ कीजिए। सारी बलाएं आपकी जो भी है, पैसा से, धन से रुके हुए या किसी भी तरह के ऐश्वर्य सुख संपत्ति से जुड़ा हुआ काम जो रुका, ब्लॉकेज जिसको बोलते हैं, निश्चित रूप से आपका खत्म हो जाएगा। टाइमिंग वही है जो मैंने आपको बताया कि कम से कम 7 दिन तो ये काम आपको करना ही है, मैक्सिमम 40 डेज करना है। तो इस करिएगा, आपकी इन समस्या से निजात मिल जाएगा। इसमें होगा क्या, धन की कितनी भी कमी होगी आप वो दूर हो जाएगा। किसी भी इस लेवल पे आप होंगे वहां से आपको सफलता मिलने लगी और अचानक धन के भी लाभ आपको होने लगेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से सोर्स से मुझे पैसे आने लगा है। ये वैदिक और बहुत ही आजमाया हुआ उपाय मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर बोलता हूँ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, कमेंट करने वाले, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हर कामों में होता है। हमारे भी लोग हमें भी मैसेज करते हैं कि मुझे तो ये नहीं हुआ, मैं तो ये उपाय किया था, मुझे नहीं। वो डिपेंड करता है आपकी इंट्यूशन कैसा है, आप किस विश्वास से कर रहे हैं, आप की व्यवस्था कैसी है। आप पूजा कर रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और है, आप पूजा कर रहे हैं आपका नजर कहीं और है, आप पूजा मतलब आपका इंट्यूशन जितना साफ होगा, ये सब चीज कहता है कि पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। तो आपकी जितनी भी समस्या है वो आपके इंट्यूशन पे काम करता है। तो आप किसी ज्योतिष को ब्लेम करके या किसी व्यवस्था को ब्लेम करके या किसी सिस्टम को ब्लेम करके नहीं, आप अपने को देखिए कि आप कितने श्रद्धा के साथ उस चीज को कर रहे हैं, कितना डेडिकेशन है आप में, आपको धन पाने की कितनी ललक है। क्योंकि जिससे जिसको प्यार होता है ना, उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाता है। और वो हद क्या है, अच्छा रास्ता है, बुरा रास्ता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कमाने के लिए कितना डेडिकेट है, कितना ईमानदार है और कितने अच्छे ढंग से आप उस पद्धति को अपना रहे हैं। और तीसरा अंतिम उपाय जो इस वीडियो के लिए है वो है, आप अपने भाग्य को कैसे जगाइएगा। भाग्य जगाने का सबसे जो बेहतर उपाय है, सुबह समय से आप जगना शुरू कर दीजिए। यहीं से प्रारंभ हो जाएगा। आप सूर्योदय होने से पहले बिस्तर छोड़ दीजिए। पहला उपाय, कुछ नहीं आप करते हैं, यहां से इतना ही करना आप शुरू कर दीजिए, आपके लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा और वही डिसिप्लिन आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। जो मेन उपाय है, सुबह उठिए, स्नान कीजिए और भगवान शिव पे जल चढ़ा दीजिए। और कुछ नहीं करना चाहते हैं, जल चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय का 108 बार आप वहीं पे जाप कर लीजिए। ये इतना ही आप कर लेते हैं तो आपका भाग्य, अगर सोया हुआ भी, चौक पड़ा हुआ, स्टक पड़ा हुआ जो भाग्य है वो खुल जाएगा, उसका वहीं से जागरण होने लगेगा। क्योंकि भगवान शिव पर जल चढ़ाते ही आपके ग्रह से जुड़ी हुई किसी भी तरह का दोष अगर होता है, कोई भी दोष है आपके ऊपर ग्रह का, तो यहां से शांत होना शुरू हो जाएगा आपका और बंद हुई किस्मत निश्चित रूप से यहां पे खुल जाएगा। खास करके कुछ गुप्त नियम है इसके, उसको जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं, रेमेडी करते हैं, ज्योतिष विद्या कहता है कि आपको दिखावा नहीं करना है, इसे चुपचाप किसी को बिना बताए करना है कि आप किस प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। अगर वो आपने किसी से भी शेयर कर लिया, अपने प्रियजनों से भी कर लिया, उसका फल फलाफल नहीं होता है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम इस काम के लिए कर रहे हैं। आपको नहीं करना है। आप किस लिए कर रहे हैं वो आपको पता है, ईश्वर को पता है, आपके कर्मों को पता है कि आप क्या पाना चाह रहे हैं। तो एक सबसे पहले तो ये करना है, पूरा विश्वास रखना है और कम से कम मैं कहता हूं कि 21 दिन कोई भी पद्धति अगर अपनाते हैं तो 21 दिन को निश्चित मेंटेन कीजिए। ये एवरेज टाइम है, इसमें कुछ न कुछ तो आपको फायदा होगा ही होगा। तो ये थे वो 3 उपाय जो आपको अगर लगता है कि मैं मेहनत करता हूं और जिसके आप हकदार हैं उसका फल नहीं मिलता है, निश्चित रूप से ये उपाय करने से आपको फल मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय ज्योतिष वैदिक सिस्टम से जुड़ी हुई जो भी मैं उपाय आपको बताता हूं वो बड़ा श्रद्धा और समर्पण भाव से करना होता है। अपने समय और अपने पद्धति के अनुसार कीजिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके जीवन में ऊर्जा और शक्ति बढ़ती रहेगी। सच्चे मन से किया हुआ कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो खाली जाएगा, निश्चित ही आपकी किस्मत को बदल के देगा। तो आप ये सारे उपाय कीजिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, अपने प्रियजन को भेजते रहिए कि उनको भी फायदा मिले। और
अंत में बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय महाकाल, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी और गुड़ जानकारी के साथ।